मैं आपको बिहार दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस वाक्य के अंदर हम सब पहले भारतीय हैं, इसलिए मेरे साथ में बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गो माता की जय, गो माता की जय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में अपने बीच में आए भारत सरकार के स्टेट मिनिस्टर श्री संजय सेठ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दामोदर नाइक जी, हमारे राज्यसभा के सांसद श्री सदानंद शेठ टानवड़े, आपके बिहार एसोसिएशन के पूरी सभी जगह पे डिफरेंट एसोसिएशन है, उनके चीफ यहाँ पे आए हैं, और कोऑर्डिनेटर हमारे अग्रवाल जी। आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप बिहार के लोग जो गोवा में रह रहे हैं और गोवा में उन्होंने योगदान दिया, अपना नाम किया, लोगों को काम दिया, इन सभी का मेरे हस्ते सत्कार हुआ। इन सभी का मैं फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत जो अपने बिहार के बहनों ने बिहारी नृत्य यहाँ पे सादर किया, उन सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार ऐसी भूमि है जो इस अपने आर्य चाणक्य की अर्थशास्त्र जो जानने वाले थे, अर्थशास्त्र पूरे देश भर और पूरे जग को जिसने बताया कि आर्य चाणक्य की भूमि है, ये भगवान महावीर की भूमि है, जिन्होंने शांति पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को समझाई, ये भगवान महावीर की भूमि है। और इस भूमि से आप लोग आते हैं। मुझे लगता है कि बिहार जैसे भूमि में सबसे बड़ा पहला नालंदा तक्षशिला विद्यालय कहाँ था, तो बिहार भूमि पे था। मेरा ये सौभाग्य है, जहाँ पे नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ हुआ करता था, उस भूमि में जाने का और देखने का योग मुझे, मैं जब स्पीकर था तब मिला। और बिहार में देखने के लायक ढेर सारी चीजें बिहार में है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए, इस जैसे महान भूमि से आप लोग सभी हैं। आपकी बिहार ये जन्मभूमि है। बिहार के लोग देश भर में सभी जगह पे जब जाते थे, तब लोगों को बिहारी कहलाते थे। मैं बात ध्यान से सुनो, आप लोगों को बिहारी कहते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तब से आपको बिहार वासी कहने लगे हैं। ये फर्क है आप लोगों का टैलेंट। आप तो अभी जब सूत्र संचालन कर रहा था, तब उन्होंने बता दिया है कि हर कितने के बाद एक IAS है, 10 में से 1 IAS वो बिहार से आता है। इट इज ट्रू। गोवा में से भी जो पहले IAS लड़की पास हुई, उसको एक्चुअली वो तो एक्चुअल बिहारी थी, लेकिन उनका एक्चुअल एजुकेशन तो गोवा में हुआ था। मैं उनके भी बहुत बहुत बधाई करता हूँ। इसलिए जो आर्य चाणक्य के भूमि से आए हुए आप हैं, भगवान महावीर के भूमि से आए हुए आप लोग हैं, तो आप में यानी चाणक्य नीति तो आप में से पहले से है, अर्थ नीति तो आप पहले से जानते हैं, बुद्धिवादी लोग तो आप पहले से हैं। मेरी विनती सिर्फ इतनी ही है, मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज बिहार दिन हम गोवा में मना रहे हैं। आपको बिहार दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। जैसे कि गोवा के लोग शांति प्रिय हैं, गोवा के लोग एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते हैं, गोवा के लोग सर्वधर्म समभाव है, गोवा के लोग अतिथि देवो भव है। जो यहाँ पे आते हैं उनको अपना कर रखते हैं। इसीलिए तो गोवा के कुछ लोगों ने बिहारी बहू भी लाए हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों के दामाद भी गोवावासी हो गए होंगे। जी हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आपका तो एक नहीं दो जनरेशन अभी यहाँ हो गए हैं, तो डेफिनेटली रोटी बेटी तो रिश्ते तो होने लगे हैं। दैट इज ट्रू, और ये तो अच्छी बात भी है। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि अपन सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से मिलजुल गए हैं। मेरी विनती आप लोगों से इतनी ही है, क्योंकि जो लोग ने
हम तो कभी कभी बोलते वक्त माइग्रेंट लेबर बोलते हैं, मैं तो माइग्रेंट लेबर बोलते, माइग्रेंट बोलूँगा जो डिफरेंट काम के लिए यहाँ पे आते हैं। कोई लेबर काम के लिए आता है, कोई स्किल्ड काम के लिए आता है, कोई और किसी काम के लिए आते हैं। गोवा की संस्कृति फॉलो करो, मेरा बस इतना ही कहना है। कोई किसी का जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई किसी का खून हुआ, किसी का मर्डर हुआ, किसी की डकैती हुई, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो बिहारी है बोला तो, ओके। इसीलिए मेरा कहना है, कहाँ पे भी रहते हैं आप लोगों से वो हमेशा के लिए मिलते जुलते रहेंगे, आप हमेशा के लिए इस तरह के फंक्शन में इकट्ठा आते हैं, तो गोवा की संस्कृति, गोवा का धरोहर, गोवा की संस्कृति फॉलो करें। और जिस जैसे हम सब गोवा में सर्वधर्म समभाव फॉलो करते हैं, वही फॉलो करें, ये मेरा कहना है। आप लोगों ने उन लोगों को समझ लिया तो डेफिनेटली इस तरह के लोग एक शांति से यहाँ पे रह सकेंगे। मुझे पता है कि इवन दो इन 1955 में जब पोर्तुगीज चले जाओ इसका नारा लगा था, तो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, एक फ्रीडम फाइटर तो बिहार से भी आया था गोवा मुक्ति के लिए, सरोजा देवी राय। एग्जैक्टली, आपने सही बताया, सरोजा देवी राय, जो 1955 के गोवा मुक्ति आंदोलन में वो तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट हो चुके थे। इसीलिए आपका रिश्ता तो गोवा से इंडिपेंडेंस से, लिबरेशन से पहले है। इसी तरह से मैं तो अभी देख रहा था कि जो पंचायत सेक्रेटरी रह चुके थे, इज IAS हिमसेल्फ, और जिन्होंने अभी तो गोवा में सेटल होना था, गोवा में ही क्यों, वो बिहार वापस क्यों नहीं गए, क्योंकि गोवा उनको पसंद आया। हाँ, गोवा पसंद दो चीजों से आया, गोवा की संस्कृति पसंद आई, गोवा के लोग पसंद आए, गोवा का एनवायरनमेंट पसंद आया, और गोवा का कल्चर पसंद आया। इसलिए यही संस्कृति वही तरह से रखने के लिए, यही एनवायरनमेंट क्लीन और नीट रखने के लिए आप लोगों का सहकार्य भी जरूरत है। आप लोगों की जन्मभूमि बिहार है, आप लोगों की कर्मभूमि गोवा है, लेकिन वही कर्मभूमि उसी तरह से स्वच्छ, सुंदर, क्लीन एंड नीट हम बोलते हैं कि रखने के लिए भी आप लोगों का भी योगदान बहुत ही जरूरी है। आप लोग भी योगदान करेंगे। मैं अभी मिनिस्टर संजय सेठ से बात कर रहा था, जैसे आने से पहले आप लोगों ने मेरे स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम की प्रशंसा की। बहुत ही अच्छा है कि ये कार्यक्रम गोवा के सब लोगों में पहुंच रहा है, कि हमेशा के लिए हमारा नारा है माननीय मोदी जी का कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, डिजिटल इंडिया, इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिए। वही प्रोग्राम गोवा में इंप्लीमेंट करने के लिए हमने स्वयंपूर्ण गोवा ये नारा दिया। मैं एक बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम आज बिहार दिन तो यहाँ मना रहे हैं, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। कुछ लोगों के वोट यहाँ पे हैं, कुछ लोगों के वोट वहां पे होंगे। वोट यहाँ पे होने वालों का इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा है क्या नहीं? जिनके वोट यहाँ पे है उनका इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा है। तो स्वयंपूर्ण बिहार करने के लिए वहां पे डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। लाएंगे या नहीं लाएंगे? लाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से हमारे माननीय मोदी जी विकसित भारत का सपना लेके आगे जा रहे हैं, विकसित भारत 2047 आगे आने वाले 25 साल की सोच माननीय मोदी जी ने आगे रखा है। पहली बार इस देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारी संस्कृति अलग है, वेश अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, फिर भी हम एक है। माननीय मोदी जी की संपर्क करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत आगे लेके जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हर राज्य में हर दिन मनाने की सोचा, और अपने गोवा दिन भी वहां पे 19 दिसंबर बिहार के राजभवन में मनाया गया था। गोवा वालों की भी ये बड़ी गर्व की बात है। आप वहाँ गोवा के लोग तो बाहर के राज्य में ज्यादा नहीं रहते, लेकिन कुछ गिने चुने रहते हैं, लेकिन बिहार वासियों ने इकट्ठा आके वहाँ पे 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे, जब हमारे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी वहाँ थे, वहाँ मनाया। इसलिए हमें भी गर्व है। इसीलिए बस मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का जो योगदान, जिस तरह से विकसित भारत माननीय मोदी जी 2047 की बात आगे रख रहे हैं, हम विकसित गोवा 2047 भी आगे करने जा रहे हैं।
आप जहां जहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ाए। माननीय मोदी जी ने पूरा देश इकट्ठा होने के लिए यानी वन नेशन वन रेशन ये संकल्पना किसने दी? तो माननीय मोदी जी ने दिया। वहां का रेशन कार्ड भी लेके आप यहाँ पे आए तो वन नेशन वन रेशन कार्ड के अंतर्गत आपको रेशन मुफ्त देने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड आपका वहां का कार्ड भी होगा, तो यहाँ पे भी आपने गोवा मेडिकल कॉलेज में लेके गए तो वही प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड यहाँ पे भी चलेगा। इसकी व्यवस्था करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं तो 5 लाख तक इंश्योरेंस या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले नहीं होता था। इस देश में 4 पिलर पे चलाने वाली सरकार ये सरकार है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण। युवा शक्ति के अंतर्गत यानी स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे प्रोग्राम माननीय मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किए। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, इस तरह के प्रोग्राम और रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के अंतर्गत 20 लाख रुपए विदाउट एनी मॉर्गेज यानी लोन देने वाला महिलाओं के लिए कौन है? मुद्रा लोन देने वाले कौन है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नारी का सम्मान करने वाले 33% रिजर्वेशन हो, 3 तलाक रद्द करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान को यानी किसान सम्मान निधि हो या किसान यानी MSP प्राइस हो या किसान इंश्योरेंस हो, पहली बार देश में किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया और किसी ने नहीं दिया। और फोर्थ पिलर गरीब कल्याण। इस देश में कोई भी गरीब भूखा न सोए, इसलिए वन नेशन वन रेशन ये स्कीम लागू करती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 10 साल में हम यानी दारिद्र्य रेशे के ऊपर 80 करोड़ लोगों को वन नेशन वन रेशन कार्ड के अंतर्गत यानी दारिद्र्य रेशे से ऊपर लाने वाली सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी आपसे यही विनती है, फिर एक बार बिहार में विकसित बिहार करने के लिए वहाँ के हमारे डबल इंजन की सरकार जो है यानी नीतीश राज के साथ हमारे जो डेप्यूटी CM चौधरी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं जो अच्छी सरकार चला रहे हैं। पहली बार बिहार का गुंडा राज खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और वही जैसे आपने कहा कि विकसित बिहार का सपना साकार करने वाली सरकार फिर एक बार वहां आने वाली चाहिए और उसकी नींव आज गोवा में हम रख रहे हैं। ये मुझे बड़े गर्व की बात है। आप लोगों के इन्फ्लुएंस से फिर एक बार बिहार में भी डबल इंजन की सरकार आएगी। यही कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार भारत माता की वंदे मातरम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो बहुत एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं आपको सभी लोग खड़े रहो, वहीं पे यार कोई लो बात वापस से आपके साथ फोटो आना चाहिए, मेरा भी और मंदिर जी का भी। बिहार में जाएगा भैया वेट कर लो। उधर भी आएगा ऊपर चली जाएंगे, थोड़ा है उस जगह बीच में आ जाओ। बीच में आ जाइए, थोड़ा बीच का गैप ले कीजिएगा प्लीज। बीच में भारत माता की जय।